नमस्कार। हम सेनापति के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और सेनापति श्लेष वर्णन के लिए जाने जाते हैं। साथ ही हम ये जानते हैं कि सेनापति रीतिबद्ध कवि हैं और श्लेष जो अलंकार है जिसमें एक ही शब्द से एकाधिक अर्थ चिपके रहते हैं, जिससे हम यूँ परिभाषित करते हैं, उस अलंकार की विशेषज्ञता के रूप में सेनापति जाने जाते हैं। साथ ही ऋतु वर्णन के लिए भी सेनापति प्रसिद्ध है। आज हम जो पाठ्यक्रम में आगे के पद समावेशित हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे और जिस पद को हम सबसे पहले ले रहे हैं, तुकन सहित भले फल को धरत सूधे, दूरी को चरत जेहें धीर जिए ज्वारी के। तो यहाँ पर 2 अर्थ निकलेंगे इस पद के और पूरे पद में श्लिष्ट पद है। पहला जो पद का अर्थ है वो कवित्व के पक्ष में, जो सेनापति के कवित्व हैं, जो सेनापति के पद हैं, उनके संदर्भ में, और दूसरा जो अर्थ लिया जाएगा वो बाण के पक्ष में लिया जाएगा। तो ये 2 अर्थों की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो तुकन सहित भले फल को धरत सूधे, दूरी को चलत जेहें धीर जिए ज्यारी के। तो जब हम कवित्व के अर्थ में लेते हैं तो सेनापति का श्लेष वर्णन से संबंधित यह पद है और इसमें कवि अपने कवित्वों का श्लेषमय वर्णन यहाँ पर कर रहा है और वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे जो कवित्व हैं वो तुकंत सहित हैं, अर्थात तुकांत, तुक के साथ अंत होता है तो तुकांत हैं, तुकांत पद योजना रखते हैं। भले फल को धरत सूधे, और जो उनका फल अर्थात जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है, स्पष्ट अर्थ के सूचक हैं, सीधे साधे अर्थ को वो व्यक्त करते हैं, अर्थात उनका अर्थ जो है स्पष्ट है। तो मेरे जो कवित्व हैं वो तुकांत पद योजना से युक्त है और उनका अर्थ जो है वो स्पष्ट है। दूरी को चलत जेहें धीर जिए जारी के, और वो यहाँ पर कहते हैं कि ये कवित्व दूर तक जाते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है ये कवित्व अत्यंत ही गूढ़ अर्थ रखते हैं, अत्यंत ही गहरा अर्थ जो है वो छोड़ते हैं और साथ ही वीरों के हृदय में धीर, अर्थात वीरों के हृदय में जारी जोश ये एक तरह से भर देते हैं। तो वीरों के हृदय में भी, जिए का अर्थ है हृदय में भी, जोश भर देते हैं। लागत विविध पक्ष सोहत है गुण संग। तो इनमें सभी प्रकार के काव्य गुण समाहित होते हैं, इसीलिए ये सभी पक्षों से यह सुंदर और आकर्षक लगता है। श्रवण मिलन मूल कीर्ति उजियारी के, इसलिए यहाँ पर ये सुनने में श्रवण मिलत, तो सुनने में चूंकि ये अच्छे लगते हैं, इसीलिए ये कीर्ति उजियारी, कीर्ति उज्ज्वल कीर्ति जो है उसको भी यह फैलाते हैं, उज्ज्वल यश का ये एक तरह से, उज्ज्वल कीर्ति का ये एक तरह से प्रसार करते हैं। सोई से शीस धुने जाके उर में चुभत नीके, और ये कवित्व जिसके हृदय पर प्रभाव करते हैं, वह अपना सिर धुनने लगता है, अर्थात गहन चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है कि ये पद किसका लिखा हुआ है। तो यहाँ शीस धुने का जो एक अर्थ निकलेगा वो गहन चिंतन। वेग विधि जात मन मोह नर नारी के, तो ये जो मेरे कवित्व हैं वो वेग से जाते हैं, वेग के साथ ही प्रत्येक मनुष्य के हृदय को मोहित करते हैं। सेनापति कवि के कवित्व बिलसत अति, मेरे जान बान है अचूक चापधारी के। तो इस प्रकार मेरे कवित्व जो है अत्यंत ही शोभायमान होते हैं, बिलसत शोभायमान होते हैं, और कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे ये जो कवित्व हैं वो ऐसा लगता है कि मानो अचूक चापधारी अर्थात धनुर्धारी जो राम हैं
उनके अचूक बाण की तरह ये मेरे कवित्त जो हैं वो लगते हैं और इस प्रकार ये जो मेरे कवित्त हैं वो सभी के हृदय को मोहित कर लेते हैं। इनसे प्रत्येक अ, श्रोता का या पाठक का जो हृदय है वो मर्माहत हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कवित्त के पद पक्ष में ये वर्णन है और एक तरह अपने कवित्तों की तीव्र जो भावाभिव्यक्ति है वो वहाँ यह बता रहे हैं। इसी का जो दूसरा अर्थ जब हम लेते हैं वो बाण के अर्थ में आता है और जब बाण के अर्थ में आता है तो वो ये कहते हैं तुकन सहित भले फल को धरत सूदे कि मेरे कवित्त रूपी जो बाण है वो तर्कस में सीधे रखे जाते हैं। मेरे कवित्त रूपी बाण जो है वो तर्कस में सीधे रखे जाते हैं और इन पर पैने फल लगे हैं। पैने फल, भले फल को कहते हैं। पैने जो फल हैं, जो आगे की नोक का हिस्सा है उसके लिए कहा है। पैने फल जो तीर का जिसे शीर्ष कहा जाता है उसकी लिए बात की जा रही है। दूरी को चलत जे हैं धीर जिए जा रही है। ये जो बाण जो है बड़ी दूरी तक चलते हैं, बड़ी दूरी तक चलने वाले हैं और धीर जिए जारी के और वीरों के हृदय को भेद कर उन्हें संतप्त कर देते हैं, उन्हें दुखी कर देते हैं। लागत विविध बच सोहत है गुण संग। तो ये बाण अनेक प्रकार के पक्ष पंखों से सुशोभित है। कवित्त के संबंध में तो पक्ष था, यहाँ पंखों से सुशोभित है और धनुष की डोरी पर चढ़कर श्रवण मिलत कान तक खींच कर जब ये छोड़े जाते हैं तो ये मेरी कीर्ति का प्रसार करते हैं। धनुष पर चढ़ाकर श्रवण मिलत मतलब उनकी प्रत्यंचा जब कान पर तक खींच कर जब छोड़ी जाती है तो वो मेरी उज्जवल कीर्ति का प्रसार करते हैं। सोई शीस धुने जाके उर में चुभत नीके। तो जिनके हृदय में मेरे बाण चुभ जाते हैं वे तड़पते हुए सिर धुनने लगते हैं। सेनापति कवि के वेग विधि जात मन मोह नर नारी के और ये वेग के साथ जाकर प्रत्येक नर नारी को मोहित करते हैं। सेनापति कवि के कबित बिलसत अति मेरे जान बान है अचूक चापधारी के। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे कवित्त जो है समर्थ जो श्री राम हैं उनके बाणों की तरह अतीव शोभायमान हो रहे हैं। तो ये पहला जो अर्थ है वो कवित्त के संदर्भ में और जो दूसरा अर्थ है वो बाण के संदर्भ में यहाँ पर सेनापति ने दिया है। और इस प्रकार हम देखते हैं पूरे ही पद में अनुप्रास अलंकार है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है और कवित्त छंद यहाँ पर देखा जा सकता है और भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है। कवित्त रत्नाकर से ये उद्धृत है। अगला जो पद है वो भी श्लेष का पद है और यहाँ पर भी दो अर्थों में लिया गया है। एक तो कवित्त के पक्ष में ही है, पहला जो अर्थ है वो कवित्त के पक्ष में है और दूसरा एक तरह से धरोहर के रूप में लिया गया है या धन आदि के रूप में। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ। तो वो कहते हैं कि कवित्त के पक्ष में हम देख रहे हैं और कवित्त के पक्ष में ये कहते हैं कि वित्त के समान अर्थात धन के समान मैंने अपने कवित्तों की जो धरोहर है वो राज्य को सौंपी है। धरत बहुत भांति अर्थ समाज को कि जिस प्रकार बानिसो सहित तो जिस प्रकार सरस्वती के साथ जहाँ सुबरन अच्छे वर्ण जहाँ रहते हैं, अच्छे अक्षर मुंह में रहते हैं और उसके कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं, उसी प्रकार मेरे कवित्वों में भी ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जो श्लिष्ट अर्थ वाले हैं अर्थात जो श्रेष्ठ अर्थ वाले हैं। संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक यामी। तो मेरे जो छंद हैं
उनमें भी, मेरी कविता में भी अलंकार अधिक है। आप यदि चाहें तो इन्हें गिन सकते हैं। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। तो आप ऐसे पाठकों को वो कह रहे हैं कि आप ऐसे अलंकारों से सुसज्जित और सरस कवित्वों को अपनी मति में, अपनी बुद्धि में सदैव याद रखिए। सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की। महाजन यहाँ पर महापुरुषों को कह रहे हैं वो, कि हे महापुरुष सुनिए, मैंने सुना है कि छंद के चारों चरणों की भी चोरी कर लेते हैं लोग। ताते सेनापति कहे तजी उर लाज को, लेकिन फिर भी मैं बिना लोभ लालच के अविलंब ये जो मेरी धरोहर है, किसकी, कवित्वों की धरोहर है, थाती है, वो मैं आपको सौंप रहा हूँ। लीजियो बचाए जो चुरावे ना ही कोई। इसलिए इनको कोई और चोर ना ले। सौंपी वित्त की सी थाती मैं कवितन के ब्याज को। मैं मेरे कवित्वों को धन की तरह मैं आपको सौंपता हूँ, अविलंब ये सौंपता हूँ, ताकि इसको कोई और चुरा ना ले। दूसरा यहाँ पर धरोहर के रूप में है कि मैं अपने कवित्वों की जो धरोहर है वो राज्य को सौंपता हूँ। तो वो कह रहे हैं जहाँ पर राज्य में सोने युक्त मोहरे हैं, अनेक प्रकार का अर्थ धन भंडार है, जहाँ पर अनेक प्रकार के स्वर्ण आभूषण हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के अर्थ जो हैं, संपत्ति का भंडार वहाँ रखा हुआ है, जहाँ पर आभूषण भी बहुत रखे हुए हैं, चाहे आप उनकी गिनती कर सकते हैं। इन्हें ऊपर राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, लेकिन उसमें भी इनको सबसे ऊपर रखिए। सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की। तो यहाँ पर दूसरे अर्थ में वो कह रहे हैं कि चार कोड़ियों की भी चोरी हो जाती है। इसलिए ये जो मेरे कवित्व हैं वो वित्त के समान, अर्थ के समान कीमती है। इसीलिए मैं ये धरोहर के रूप में आपको सौंप रहा हूँ, और ये एक मेरी थाती है जो मैं आपको सौंप रहा हूँ, आप इनकी रक्षा कीजिए। तो कवित्व और धरोहर, धरोहर में वो अर्थ से ऊपर बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष आया है, और कवित्व छंद यहाँ पर हम देख सकते हैं। आगे ये जो पद है वो श्रृंगार वर्णन से युक्त ये पद है, और संयोग श्रृंगार की बात हम देख सकते हैं। यहाँ पर नायिका की रूप माधुरी का चित्रण है, और इस रूप माधुरी में वो नायिका के जो होठ हैं उनकी यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं कि केसरी निकाय। निकाय का तात्पर्य है सुंदरता, और केसरी का तात्पर्य केसर से लिया गया है। तो नायिका के होठों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं सेनापति, और वो कह रहे हैं कि केसरी निकाय, केसर सी सुंदरता, किसलय की रताई लिए। और किसलय की रताई का अर्थ है लालिमा। किसलय जो नवीन पत्ता होता है लाल, उसकी तरह लालिमा लिए हुए तुम्हारे होठ हैं। झाई नाही जिनकी धरत अलकत है। अलकत का तात्पर्य सुशोभित है। अलकत सुशोभित, तो झाई नाही जिनकी धरत अलकत है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे होठों की परछाई के रूप व रंग को कोई भी, झाई अर्थात परछाई जो है तुम्हारे होठों के रंग और रूप को मेहंदी भी धारण नहीं कर सकती, अर्थात मेहंदी का रंग भी उतना लालिमा लिए हुए नहीं है। दिनकर सारथी ते सेना देखियत राते। तो यहाँ पर तुम्हारे होठों की लालिमा को देखकर जो दिनकर रूपी जो सारथी है, जो दिन को हाँकता है, वो भी लालिमा ग्रहण करता है। अधिक अनार की कली ते आरकत है। आरक्त आएगा यहाँ पर, आरक्त। तो उससे भी अधिक क्या है, तुम्हारे होठों की जो लालिमा है वो अनार की कली से भी अधिक आरक्त हैं, अर्थात लाल हैं। लाल की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे, नैना निरखत हरखत
आसकत है। हरकत का अर्थ है प्रसन्न और आसकत का अर्थ है आसक्त। तो लाल की लसनी, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो होठों की जो लालिमा है, जो दिखाई देती है, शोभा है, जो लाली की शोभा है, तहाँ हीरा की हंसनी राजे। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे होठों की लालिमा की शोभा में हीरों की चमक जैसा सौंदर्य है। हीरों की हंसनी राजे, हीरों की चमक, हंसनी का तात्पर्य है चमक, हीरो की शुभ्र चमक उसमें विराजमान रहती है। नैना निरखत हरकत आसक्त है, जिनको देखकर मेरे नेत्र जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और आसक्त हो जाते हैं, अर्थात रूप छवि पर मोहित हो जाते हैं। जीते नग लाल हरि लाल ही ठगत, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो होठ, नायिका के होठों की जो लालिमा है, उन्होंने लालों को भी ठग लिया है, अर्थात नायकों को ठग लिया है। हरि लाल ही ठगत, तेरे लाल लाल अधर रसाल झलकत हैं। रसाल, आम की तरह रसीले जो हैं तुम्हारे अधर यहाँ पर लग रहे हैं, जैसे कि होठों से आम के समान मधुर रस मानो झलक रहा है। तो यहाँ पर होठों की लालिमा का सौंदर्य यहाँ पर बताया है। हालांकि जब हम ये देखते हैं तो यहाँ ऊहात्मकता कि किसी का वर्णन इतना अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण कर दिया जाए तो ऊहात्मक कहा जाता है। लेकिन फिर भी जो चित्रण है वो कल्पना विलास जो है वो यहाँ पर सेनापति का प्रखर देखा जा सकता है, उम्दा देखा जा सकता है। अगला जो पद है, इसमें एक तरह से उपालंब दिया गया है, शिकायत की गई। उपालंब का तात्पर्य है शिकायत, और शिकायत यहाँ पर कोई नायिका अपने प्रिय को मधुर उपालंब दे रही है, शिकायत कर रही है कि तब ते कनाई अब देत हो दिखाई, कहा है सिखाई ते ही दे के ही सुखारे हो। तो कहते हैं कि कोई जो नायिका, कोई गोपी जो है वो कृष्ण को उपालंब दे रही है कि तुम अब इतने दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, तो कहा है सिखाई ते ही देती ही सुखारे हैं। तो क्या तुम्हें प्रेम की यही रीति सिखाई गई है? क्योंकि क्या होता है कि प्रेम भाव रखकर बहुत दिनों तक अदृश्य रहना उचित नहीं है, क्योंकि क्या प्रतिदिन दिखते रहने से ही या प्रतिदिन देखते रहने से ही सुखानुभूति होती है, ये बात वो कह रही है। नींद सो उदास सेनापति देखिए की आस, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखने की आस में वो नींद से उदास हो गई है, क्योंकि उसे नींद अब नहीं आती, नींद उसकी चली गई है, क्योंकि वह सदैव प्रिय को देखने की अभिलाषा रखती है। तजी के विलास भय वैरागी विचारे हैं, और उसके आंखों ने सारे विलास सुख त्याग दिए हैं और वो वैरागी अर्थात विरक्त हो गए हैं। रूप ललचाने भली बुरी कौन पहचाने, रावरे वियोग बावरे से करी डारे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि मेरे ये जो नेत्र हैं, नायिका के ये जो नेत्र हैं, वो कृष्ण के रूप सौंदर्य से, रूप माधुरी पर ललचा गए हैं। भली बुरी कौन पहचाने, तो यहाँ पर अब वो इस आसक्ति के कारण ही अब वो अच्छा बुरा, भला बुरा नहीं पहचान पा रहे हैं। कारण क्या है? आसक्ति के कारण वो अच्छा बुरा नहीं पहचान रहे हैं। रावरे वियोग बावरे से करी डारे हैं, और कृष्ण ने या प्रिय ने अपने वियोग में इन बेचारे नेत्रों को बावरा सा कर दिया है। लाल का तात्पर्य है प्रिय है, कृष्ण प्राण प्यारे, सीख दे दे सब हारे, नैन तेरे मतवारे ते न मेरे मतवारे हैं। मतवारे का एक अर्थ मतवाले, और मेरे मतवारे का तात्पर्य मत के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर
वो कह रही है कोई गोपी कि हे कृष्ण, अब इन वियोगी नेत्रों को समझाते समझाते मैं हार गई हूँ और ये तुम्हारे कारण ही मतवाले बन रहे हैं और मेरी मत को न मानने वाले अर्थात मेरे मत के मेरे मन के अनुकूल नहीं रह गए हैं। तो यहाँ पर सेनापति कहना चाह रहे हैं चूंकि अ, जो नायिका के नेत्र हैं वो कृष्ण की रूप माधुरी के उनके रूप सौंदर्य के आसक्त हो गए हैं, इसलिए अभी नायिका को कुछ और नहीं सूझ रहा है। तो नेत्र को ही विरह व्यथा की पीड़ा जो है वो भोगनी पड़ती है, ये बताया गया है। यमक अलंकार हम देख सकते हैं, उपालंब यहाँ पर दिया गया है और साथ ही विरह की जो कुछ दशाएं हैं, जिसमें अभिलाषा, प्रमाद और अनिद्रा, जहाँ नींद सो उदास, इन विशेष दशाओं दशाओं का चित्रण, अभिलाषा, प्रमाद और अनिद्रा का चित्रण भी यहाँ पर